गाजियाबाद में कन्वर यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला अधिकारी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में गाजियाबाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मोंदड़ और एडिशनल पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर ने डासना, मुरादनगर के छोटा हरिद्वार और मेरठ तिराहा स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के सफल एवं सुरक्षित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और पूरे कांवड़ मार्ग का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी किसी प्रकार की कमी सामने आती है उसे तत्काल दूर कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे कांवड़ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सहायता, विश्राम स्थलों की व्यवस्था तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कराया गया है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी शिव भक्त को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। शिव भक्तों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में कांवड़ यात्रा के लिए एक तैयारियां की गई हैं। एडिशनल पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर ने बताया कि पूरे जनपद में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की लगातार निगरानी बनी हुई है। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं हिंडन नदी के समीप स्थित एक कांवड़ सेवा शिविर में शिव भक्त भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए आध्यात्मिक वातावरण में विश्राम करते दिखाई दिए। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे उनकी यात्रा सुगम और व्यवस्थित बनी रहे। अंत में जिलाधिकारी और एडिशनल पुलिस आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा की पूरी अवधि के दौरान व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा तथा सुचारू यातायात व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण किया आपने सर गंगा नहर का, क्या कोई किस तरह की खामियां मिली है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सर? देखिए, आज मैं और साहब आज हम पूरे जो हमारे कांवड़ है उसके भ्रमण के लिए पूरी टीम के साथ में निकले हैं और ताकि जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो प्रबंधन किया है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है उसको वेरीफाई किया जाए और साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसको वेरीफाई किया जाए। तो सभी जगह इंस्पेक्शन किया गया है। हमारी ज़्यादातर चीज़ें हमें ठीक मिली है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी जो स्थान पे किया गया था वो सही है। उनको भी मोटिवेट किया गया है कि जो SOPs बनाए गए हैं उसके अनुसार जो ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट रहेगा और जो हमारे कांवड़ रूट है उसका मूवमेंट रहेगा उसको उसी प्रकार से लागू करें। उसके तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर मुरादनगर जो हमारा गंगा घाट है यहाँ पर आए। यहाँ भी व्यवस्थाएँ हैं जो कि जल का स्तर अभी बढ़ा है, तो उसको लेकर जो हमारी यहाँ पे PSC NDRF की टीम है, पुलिस की टीम है, उनको भी हमने कहा है कि लगातार मुस्तैद रहें, किसी को भी बीच में जल के धार में जाके स्नान करने की अनुमति ना दें। लगातार PA सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करते हैं। और बाकी जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसे हमने 24 सेक्टर और 108 सब सेक्टर में बांटा है। 11 जोनल ऑफिसर्स हैं जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं, चाहे 160 किलोमीटर की सड़कों का गड्ढा मुक्तिकरण हो, 10,000 से हमारे ऊपर पोल से बिजली के जिनमें वहाँ पर प्लास्टिक रैपिंग कराया गया है, लगभग 7,000 से ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का भी इंस्टॉलेशन कराया गया है और 6 कंट्रोल रूम बने हैं, वॉच टावर्स हैं, 1500 से ऊपर CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्थाओं को देखा जाए। सर, बोलो के लिए क्या कहेंगे जो आ रहे हैं बोले? उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। सबने बहुत ही उत्तर प्रदेश में आने के बाद में संतुष्टि जाहिर की है और हमारे प्रयास है कि किसी भी हमारे श्रद्धालु को, कांवड़ श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लगातार उनसे फीडबैक लेके और कहीं पे अगर कमी मिलती है उसे भी सुधारने का प्रयास किया जाए। सर, अभी 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हुए हैं कांवड़ के। अभी तो गाजियाबाद के कांवड़ वाले आने शुरू नहीं हुए, अभी तो दूर के कांवड़ वाले आ रहे हैं। हाँ, उनको लिए क्या आप लोगों ने यहाँ पे कुछ व्यवस्था की है? सारी व्यवस्थाएं उनके लिए उनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त है और उसमें
में जैसे जैसे अभी और समय बढ़ेगा पुलिस का डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हम और बढ़ाएंगे। वो सारे SOPs हमारे क्लियर हैं और जो परंपरागत रूप से विगत वर्षों में व्यवस्थाएं की जाती थी और उससे और उत्तम स्तर की व्यवस्थाएं तैनात किए गए हैं। देखिए लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जनपद में काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। ऐसे में हमारे 3 प्रमुख रूट हैं, वो जो मुख्य मंदिर हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। इन सब जगहों पर मिलाकर के 4000 से अधिक पुलिसकर्मी और 1500 के करीब हमारे वॉलंटियर्स जो DVF, TVF, कांवड़ मित्र, सिविल डिफेंस के रूप में तैनात किए हैं। सर ड्रोन कैमरों का भी कुछ इस्तेमाल है सर? बिल्कुल, इस पूरे क्षेत्र में इन तीनों रूट्स को हमने 157 बीट्स और 56 अस्थायी पुलिस बूथ्स के थ्रू इनकी निगरानी की जा रही है। पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन्स में बांध करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज लगाई गई हैं और इनको देखने के लिए CCTV ड्रोन्स तो हमारे वॉचर्स के द्वारा नजर रखी जा रही है, जिससे उनको किसी भी समय पे आवागमन एवं निकास का प्रेशर मिल सके, जिससे आगे की ड्यूटी पॉइंट्स को भी अलर्ट किया जा सके। इंटेलिजेंस का को भी आना है और साथ में कांवड़ियों को भी आना है, तो उसके लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा पूर्व से ही जो हमारी ट्रैफिक डाइवर्जन होगी उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया था। हालांकि 4 तारीख से हम लोगों को ट्रैफिक डाइवर्जन करना था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हमने 3 तारीख से ही ट्रैफिक डाइवर्जन को चालू कर दिया। सबको पूरा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देते हुए इसको लागू किया गया और किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए ट्रैफिक का कंट्रोल रूम भी जारी कर दिया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स व अन्य जितने भी हमारे लोग हैं जिनको जनपद गाजियाबाद से आवागमन करना पड़ता है, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा हो तो पुलिस के द्वारा उनकी मदद की जाए। सर, अब की बार पहले से ज़्यादा भोले बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ? देखिए, पिछले साल का जो आंकड़ा है हरिद्वार से लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा जल लिया गया था, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कि हमने इसमें एक इंक्रीमेंट हो, कितनी संख्या बढ़ सकती है, उसी हिसाब से अपनी तैयारियाँ पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई। सर मेरठ की तरफ से कोई बीमार आदमी आता है एम्बुलेंस आती है, उसके विशेष सर आज कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां निकल कर आई हैं और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देशित किया गया कमियां दूर करने के लिए? आज मेरे द्वारा के द्वारा संयुक्त रूप से कांवड़ मार्ग का भ्रमण किया गया। हम लोगों ने पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से और उसके बाद में मेरठ होते हुए अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे और पूरे मार्ग पे सबसे पहले हमने पुलिस डिपार्टमेंट को देखा कितने संख्या में वहाँ पे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, उसको वेरीफाई किया गया और हमको निर्देश दिए गए जो ड्यूटी चाहिए तो उनके प्रतिस्थानीय अधिकारियों के आने के बाद ही वो ले चुके हैं और जो ट्रैफिक का प्लान, डाइवर्जन का प्लान इस तय की उसको हमने मालूम कराया। तो पश्चात हम लोगों ने गंगा घाट का निरीक्षण भी किया है, वहाँ पे जो बंदोबस्त बनाया गया उसका निरीक्षण किया है और हमारी जो गाँव श्रद्धालु उनसे भी व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया गया है। सभी ने व्यवस्थाओं के प्रति बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की है। हमारा ये लगातार प्रयास है कि जितने गाँव श्रद्धालु हैं उनसे फीडबैक लेते हुए और व्यवस्थाओं को दूर किया जाए और साथ साथ जो हमारे अन्य नागरिकगण हैं जो सामान्य रूप से इसमें ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो उसको लेकर जाम आने की समस्या को हमने देखा है। कहीं पे जाम नहीं है उस पर भी पुलिस रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट हो रहा है, उसको देखा गया। कहीं पे कोई कट ऐसे वो जिनको बंद किया जाना था वो बंद नहीं है, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं पाई गई। सड़कों पे गड्ढा सड़कें पाई गई है और लाइट की व्यवस्था पर्याप्त पाई गई है, तो ऐसा कोई बहुत विजिबल ऐसा पॉइंट नहीं आया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है और लगातार लोगों को फीडबैक देते हैं। स्वास्थ्य कैंप भी सभी जगह हमारे चल रहे हैं, यहाँ पे भी स्वास्थ्य कैंप है, नगर में भी चल रहा है, वहाँ पे भी गाँव श्रद्धालुओं के द्वारा ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, दवाइयाँ दी जाती है। तो ये देखना उसको सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त और आगे भी हम लोग व्यवस्थाओं को सर बरसात के कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने के लिए सामने आया है, सर उसको लेकर किस तरह की तैयारी? उसको लेकर लगातार जो निचले क्षेत्र है वहाँ पे समस्या आती है। नगर निगम नगर पालिकाओं की टीम्स अपने वहाँ पे कॉन्सेंट आते लेकर लगातार चाप चौकते हैं और जैसे ही अगर यूनिवर्सिटी होती है तो हाल होने की भी जाती है और आपको करती है और आप भी करते हैं।